चुनाव। इस शब्द को सुनते ही जहन में क्या आता है? रैलियां, नारे, भाषण, यही सब ना। पर चलिए आज इसे एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं, एक इंजीनियर की नजर से। देखिए, चुनाव अपने आप में शासन के लिए एक तरह की डेटा इंजीनियरिंग ही तो है। हर एक वोट एक डेटा पॉइंट है, हर नतीजा एक पैटर्न और हर जनादेश वो एक ब्लूप्रिंट है। और आज हम पीली बंगा के जनादेश को डिकोड करने के लिए इसी ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल करेंगे। तो ये सफर शुरू कहां से होगा? सबसे पहले हम पीली बंगा की जमीनी हकीकत को समझेंगे, वहां के लोग, वहां के मुद्दे। फिर आंकड़ों की दुनिया में उतरेंगे, ये देखने के लिए कि वो क्या कहानी सुनाते हैं। हम इस जनादेश के पीछे के क्यों को समझने की कोशिश करेंगे, इतिहास को खंगालेंगे और फिर भविष्य के लिए एक खाका देखेंगे। एक ऐसा खाका जो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं, बल्कि सही मायने में शासन करने के लिए हो। और आखिर में हम ये देखेंगे कि कैसे एक चुनावी जनादेश एक मिशन बन सकता है। किसी भी राजनीतिक कहानी को समझने के लिए ना, सबसे पहले उस जमीन को समझना पड़ता है जहां वो कहानी आकार ले रही है। और हमारी कहानी की जमीन है पीली बंगा, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की एक आरक्षित सीट। यहां की राजनीति को समझने से पहले यहां की मिट्टी और लोगों की उम्मीदों को महसूस करना जरूरी है। देखिए, पीली बंगा की कहानी इसके खेतों से शुरू होती है। यहाँ की 81% आबादी गांव में रहती है। उनके लिए जिंदगी का मतलब है सूरज का उगना, मानसून का इंतजार और फसल की कटाई। उनकी सारी उम्मीदें और सारे डर इसी जमीन से जुड़े हुए हैं और जाहिर है उनकी राजनीति की जड़ें भी यही हैं। अब जरा इस कृषि प्रधान समाज के ताने बाने को देखिए। यहाँ की आबादी का 1/3 से ज्यादा हिस्सा अनुसूचित जातियों का है। मेघवाल और बैरवा जैसे समुदाय यहाँ अहम हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक ऐसी राजनीतिक शक्ति है जो किसी भी चुनाव का रुख बदलने का दम रखती है। और हां, यहां के लोग अपनी राय रखने से पीछे नहीं हटते। पीली बंगा में औसत वोटर टर्नआउट लगभग 84% है, जो कि राष्ट्रीय औसत से कहीं ज्यादा है। मतलब साफ है, यहां के मतदाता जागरूक हैं, वो अपने वोट की ताकत को जानते हैं और उसका इस्तेमाल करना भी। तो जब कोई किसान वोट डालने जाता है तो उसके जहन में क्या होता है? सूखे खेत, फसल के गिरते दाम, अपने बच्चों के लिए रोजगार की चिंता और सड़क या पानी जैसी बुनियादी जरूरतें। ये कोई किताबी बातें नहीं है, ये रोजमर्रा की वो हकीकतें हैं जो ये तय करती हैं कि वो अपना भरोसा किस पर जताएंगे। और जब हम पानी, रोजगार और भविष्य जैसे इतने जरूरी मुद्दों पर बात करते हैं, तो ये याद रखना भी जरूरी है कि हम ये बात करते कैसे हैं। हमारे संवैधानिक मूल्य हमें यही याद दिलाते हैं कि हर बातचीत में एक दूसरे का सम्मान हो, एक गरिमा बनी रहे। क्योंकि अच्छा शासन सिर्फ अच्छी योजनाओं से नहीं आता, वो एक दूसरे से अच्छे व्यवहार से भी बनता है। तो जमीनी हकीकत को हमने समझ लिया, अब वक्त है आंकड़ों को खंगालने का। 2018 और 2023 के नतीजों में 3 बहुत बड़े संकेत छुपे हैं। ये संकेत हमें बताएंगे कि पीली बंगा की राजनीतिक हवा आखिर किस तरफ बही और क्यों। इस नंबर को देखिए, 278। ये कोई लॉटरी का नंबर नहीं है, ये 2018 में पीली बंगा में जीत और हार का फासला था। सिर्फ 278 वोट। सोचिए, एक गांव के कुछ परिवार। इससे पता चलता है कि ये सीट कितनी नाजुक थी, कितनी अनिश्चित। एक ऐसी जगह जहां हर एक वोट की कीमत थी। और फिर आता है 2023। यहां आकर कहानी पूरी तरह से पलट गई। जो मुकाबला पिछली बार कांटे का था, वो इस बार एक तरफा हो गया। ये कोई छोटी मोटी लहर नहीं थी, ये एक तरह की सुनामी थी जिसने पिछले सारे समीकरणों को बदल कर रख दिया। ये बदलाव कोई मामूली नहीं था, ये लगभग 11% पॉइंट्स का एक बहुत बड़ा स्विंग था। राजनीति की भाषा में ये एक भूकंप की तरह है। ये सिर्फ पसंद का बदलाव नहीं था, ये मतदाताओं के विश्वास में एक बुनियादी, एक मौलिक बदलाव था। और इस पूरे भूकंप के बीच एक चीज थी जो नहीं बदली, वो थे लोग। दोनों चुनावों में वोट डालने वाले लोगों की संख्या लगभग बराबर थी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि जीत नए वोटर ढूंढने से नहीं मिली, बल्कि मौजूदा वोटरों का भरोसा जीतने से मिली। लड़ाई टर्नआउट की नहीं, ट्रस्ट की थी। तो हमने ये तो देख लिया कि क्या हुआ, एक बहुत बड़ा स्विंग। अब आता है सबसे जरूरी सवाल, क्यों? और इसका जवाब किसी एक नेता के करिश्मे में नहीं छिपा है। जवाब उन ताकतों में है जो जमीन के नीचे चुपचाप अपना काम कर रही थी। इस जीत के पीछे 4 बड़े कारण थे। पहला, राज्य स्तर पर सरकार के खिलाफ माहौल। दूसरा, किसानों में बढ़ती बेचैनी और आर्थिक दबाव। तीसरा,
अनुसूचित जाति और आदिवासी वोटों का एक साथ आना, जिसने एक मजबूत वोटिंग ब्लॉक तैयार किया। और चौथा, एक स्थानीय उम्मीदवार जिस पर लोगों को भरोसा था। जब ये चारों ताकतें एक साथ मिली तो नतीजा हमारे सामने है। लेकिन 2023 का नतीजा अचानक नहीं हुआ। इसे सही से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, क्योंकि पीलीबंगा की राजनीति की एक अपनी लय है, और वो लय है उतार चढ़ाव की। इस टाइमलाइन को देखिए, ये किसी दिल की धड़कन की तरह ऊपर नीचे हो रही है। ये पीलीबंगा के मतदाता के मन की धड़कन है। ये साफ दिखाता है कि ये किसी भी पार्टी का कोई मजबूत किला नहीं है। यहाँ के वोटर वफादार नहीं बल्कि व्यवहारिक हैं। वो हर बार उसे चुनते हैं जिससे उन्हें अपनी समस्याओं के समाधान की उम्मीद होती है। तो इस पूरे इतिहास से सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? यही कि जीत कोई ट्रॉफी नहीं है जिसे आप अलमारी में सजा कर रख दें। ये एक कर्ज है। लोगों का भरोसा एक ऐसा कर्ज है जिसे आपको हर दिन अपने हर काम से चुकाना पड़ता है। तो हमने अब तक विश्लेषण किया, अब समाधान की बात करते हैं। पीलीबंगा जैसे निर्वाचन क्षेत्र में आप सिर्फ हवा के भरोसे नहीं रह सकते। आपको एक मजबूत योजना चाहिए, एक सिस्टमैटिक 4 आयामी रणनीति। इसे हम सफलता की 4 दिशाएं कह सकते हैं। पहली, एक स्मार्ट चुनावी रणनीति जिसमें सही गठबंधन हो और हर एक बूथ पर नजर हो। दूसरी, जमीन पर एक मजबूत संगठन। तीसरी, एक ऐसी कहानी जो लोगों की उम्मीदों से जुड़े, जैसे विकास और सम्मान। और चौथी, अपने संसाधनों का, यानी समय, पैसा और लोग, इनका डेटा के आधार पर सही इस्तेमाल। ये अलग अलग चीजें नहीं हैं, ये एक ही गाड़ी के 4 पहिए हैं। और हाँ, जब हम डेटा और आंकड़ों की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी साथ आती है। किसी भी नागरिक की जानकारी एक अमानत है। इसका इस्तेमाल पूरी जिम्मेदारी और उनकी सहमति से ही होना चाहिए, एक साफ उद्देश्य के लिए। भारत का डेटा प्रोटेक्शन कानून भी यही कहता है कि निष्ठा का सम्मान सर्वोपरि है। सीधी सी बात है, रणनीति वहां से शुरू होती है जहां विश्वास बनता है। और ये रणनीति सिर्फ चुनाव के दिन पर खत्म नहीं होती। असल में इसकी असली शुरुआत वहीं से होती है। चुनाव जीतना एक रिले रेस की तरह है, जहां अभियान चलाने वाली टीम शासन चलाने वाली टीम को बैटन सौंपती है। एक का काम दूसरे के काम की नींव बनता है। ये याद रखना बहुत जरूरी है। चुनाव जीतना फिनिश लाइन नहीं है, ये तो स्टार्टिंग लाइन है। जनादेश कोई ट्रॉफी नहीं है, ये एक टूल बॉक्स है। ये लोगों की तरफ से आपको दी गई इजाजत है उनकी समस्याओं को ठीक करने की। तो हम इस आखिरी और सबसे बुनियादी सवाल पर आते हैं। अगर एक जनादेश का नतीजा लोगों तक साफ पानी, बेहतर स्कूल और सम्मानजनक रोजगार के रूप में नहीं पहुंचता, तो फिर उस जनादेश का मतलब ही क्या है? ताकत का मकसद ही क्या है अगर वो सेवा में ना बदल पा रहे? If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose: Beyond Politics.